सम्मानित श्रोतागण बंधु, देश भारत के रहने वाले सभी लोग, आप सब लोगों ने भारतीय संविधान के 4 भागों को सुना और सराहा, जिसके लिए आप सबको सबसे पहले आभार, हृदय से धन्यवाद। आज आप लोगों की सेवा में राधे कैसेट के माध्यम से और आनंदराज हरदोई चैनल के सौजन्य से छात्र छात्राओं के लिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए संविधान कथा भाग नंबर 5 आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस देश के अंदर संविधान के द्वारा मानव काम चल रहा। आइए सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए 2 लाइनें, बेटा मनोज। और संविधान की कृपा से ये देश न गीता न बाइबिल न कुरान, ये देश चलता भाइयों संविधान से। भैया शिव कुमार कि संविधान की कृपा से और सब काम हो रहा है। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। तुझको मिला है हक सबो, ऐ भारत के लोगों, तुझको मिला है हक सबो, फिर भी तू रो रहा है। जय हो। 1950 में 26 जनवरी थी, लागू है लोकतंत्र। भैया पिंकू, लागू है लोकतंत्र, फिर भी ये जल रहा है। हक मारे कैसे बैठे, हक मारी आज करके, देता नहीं है ध्यान क्यों, देता नहीं है ध्यान क्यों, सिर मैला तू ढो रहा है। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। तो आइए गौर करिए, भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 5 आप लोगों ने अनुच्छेद नंबर 65 तक सुना था। आइए अनुच्छेद नंबर संविधान का 66 और 69 तक क्या मूल भाव समाहित हैं इस देश के शोषित, पीड़ित, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए,
आइए गौर करिए संविधान का अनुच्छेद 66 कि संसद के 2 सदन करें, कि संसद के 2 सदन करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, भारतीय संविधान क्या कहता है? संसद के 2 सदन करेगी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान के प्रति बोलेंगे श्रद्धा निष्ठा समता वाचन, संविधान के अनुच्छेद क्या कहते? आप लोग संविधान कथा के माध्यम से लगातार सुन रहे हैं। आइए संविधान का अनुच्छेद 72 आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? इस देश के राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा पदेन अधिकारी है। उससे बड़ा इस देश में संविधान के अंदर कोई भी पद नहीं है। तो आइए गौर करिए कि राष्ट्रपति कर सकते हैं और किसी भी सजा को बिल्कुल कम, राष्ट्रपति अगर चाहे, संविधान ये कहता है किसी को अगर फांसी की भी सजा हो गई है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी सजा को खत्म करवा सकता है। ये पावर, ये शक्ति अगर इस देश में किसी को है तो केवल राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी भी सजा को बिल्कुल कम। पिंकू भैया, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की दया याचिका को मंजूर कर सकता है। संविधान क्या कहता है? ये देश संविधान से चलता है। हमारे लोग संविधान को जाने, संविधान के बारे में समझें ताकि उनके अधिकारों को कोई हजम न कर सके। इसलिए इस देश के लोग संविधान को जाने। दे सकते हैं जी माफी भी या फिर सजा का निलंबन, राष्ट्रपति अगर चाहे किसी की सजा माफ कर सकता है या उसको बिल्कुल समाप्त कर सकता है, ऐसा संविधान का अनुच्छेद नंबर 72 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की मदद हेतु एक मंत्री परिषद होगी, समुचित कार्यवाही हेतु जो अपनी सलाह उनको देगी। तो महामहिम को सलाह का पालन करना ही होगा।
इन सलाह की अनदेखी है, संभव काम नहीं होगा। अनुच्छेद 74 कहता है महामहिम राष्ट्रपति जी का काम कैसे हो इसके लिए एक समिति बनेगी और वो समिति जो सलाह दी जाएगी उसका पालन करेगी। अगर वो समिति उसके अधिकारों का अनदेखा करेगी तो उसका पालन नहीं होगा। अब संविधान का अनुच्छेद नंबर 75 क्या कहता है, आइए गौर करिए, आप लोग सुन रहे हैं। कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा होगी। भैया मनोज, जो मंत्री परिषद बनेगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे क्या? और प्रजातंत्र में यह क्या, और लोकसभा के प्रति भी मंडल की जिम्मेदारी है। मंत्री परिषद का मुखिया जो प्रधानमंत्री होता है। और प्रजातंत्र में यह व्यक्ति बस ताकतवर ही होता है। मंत्री परिषद का मुखिया जो और प्रधानमंत्री ही होता। और लोकतंत्र में ये व्यक्ति बस ताकतवर ही है होता। मंत्री परिषद का मुखिया बस प्रधानमंत्री ही होता। प्रजातंत्र में ये व्यक्ति ही सबसे ताकतवर होता। आइए अनुच्छेद 75 ये कह रहा, अनुच्छेद नंबर 76 संविधान का क्या कह रहा, आइए गौर करिए। एक महान्यायवादी होगा भारत सरकार में नियुक्त, सरकार को कानून संबंधी सलाह देगा उपयुक्त। अनुच्छेद नंबर 77 और 78 क्या कह रहा, सरकार सब काम करे राष्ट्रपति के नाम से, अवगत भी करवाएगी सरकार के काम से। कैसे संविधान को लोग जाने, संविधान का अनुच्छेद 77 और 78 क्या कहता। आइए इसके आगे भाग नंबर 5 आप सुने। जो संविधान में जो एक भाग है संसद यानी पार्लियामेंट, आइए संसद के बारे में आप सुनिए। अनुच्छेद नंबर 79 संसद के बारे में। संसद क्या है इसको पहले आप समझिएगा।
कि संसद भारत देश की और सबसे बड़ी संस्था होगी और नए कानून बनाने की केवल उसकी ही ताकत होगी। और इस भारतीय संविधान में हमारे सहयोग करने वाले हमारे परम श्रद्धेय बड़े भाई संजय कुमार जी, संडीला हरदोई पावन धरती से, हमारे बीच में परम सम्मानित रामवरण संखवार जी जो एफसीआई विभाग में कार्यरत हैं कानपुर की पावन धरती से, और हमारे कार्यक्रमों की जो मिक्सिंग करके आप तक पहुंचाते हमारा शिष्य सौरभ सौम्य सिधौली जनपद सीतापुर से। नए कानून बनाने की केवल उसकी ही ताकत है। और अनुच्छेद 79 क्या कहता है? तीनों भागों के द्वारा होता है संसद का ये गठन। सर्वप्रथम है राष्ट्रपति, फिर संसद के हैं 2 सदन। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही को हो चयन। कुछ विशेष लोगों का इसमें हो जाता है मनोनयन। संसद भारत देश की सबसे बड़ी संस्था होगी। नए कानून बनाने की केवल उसकी ही ताकत होगी। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संसद जो है देश की सबसे बड़ी संस्था, ये इस देश के संविधान में निहित है, वर्णित और लिखित है। संसद के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे बड़ा पदेन अधिकारी राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों को संसद में चयनित किया जाएगा, अन्य किसी को नहीं लिया जाएगा। और कुछ जो जनता के विशेष लोग होते हैं उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है जो संसद के सदन में बैठ सकते हैं। आइए गौर करिए, संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है। वैसे तो एक छोटा शब्द है संसद, लेकिन संसद के अंदर क्या है ये आप गौर करिए। संविधान में संसद क्या है कि हर 5 साल में होता है अरे लोकसभा का चुनाव। हर 5 साल के बाद में लोकसभा का चुनाव होगा। यह संविधान में निहित है, वर्णित है। हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में होता है और लोकसभा का चुनाव। बस लोकतंत्र का जादू ये। 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था पिंकू भैया, लेकिन अब वोटों की भरी पेटी से राजा पैदा होगा। बस लोकतंत्र का जादू ये। एक राजा बन जाता था 18-20 साल में, अब ये ले लो मरनाए गए तले वही राजा रही है।
ये था राजतंत्र, लेकिन अब देश में है प्रजातंत्र, लोकतंत्र। प्रजा जिसको चाहे 5 साल के बाद में उठाकर फेंक सकती है। कि प्रजा को ताकत दे दी गई, जनता को ताकत दे दी गई। बस लोकतंत्र का जादू ये, जब लोग हैं करते बदलाव, बस लोकतंत्र का जादू ये, बस लोकतंत्र का जादू ये, जब लोग करें ये बदलाव। जो जनता के हितों की अनदेखी करेगा, जो जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरेगा, जनता हर 5 वर्ष के बाद में चुनाव होगा, इस संविधान में वर्णित है, उसमें उसको उठा करके फेंकने का काम करेगी। हर 5 वर्ष में होता है अरे लोकसभा का चुनाव। अब संविधान का अनुच्छेद नंबर 80 क्या कह रहा, आइए गौर करिए। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही को हो चयन। राज्यसभा में नियुक्ति हेतु उम्र चाहिए 30 और लोकसभा में आने हेतु पूर्ण करे 25। राज्यसभा का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु सीमा है। ये नहीं कि आप 20 साल के हुए राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो संविधान कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 साल होनी चाहिए। आइए और संविधान क्या कहता, अनुच्छेद 84 ये बता रहा, 86, 87 क्या अनुच्छेद संविधान का बता रहा, गौर करिए। राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे संसद में जाकर बैठक, दोनों सदनों में अभिभाषण का होगा उनका ही हक। दोनों सदनों में संसद के जाकर के राष्ट्रपति बैठक करेंगे, अभिभाषण करेंगे। ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 86, 87 बता रहा। जिस संसद के द्वारा ये देश चल रहा, तो दिल्ली की संसद में बैठे हुए लोग जो कानूनों को बनाते हैं, जो कानूनों में परिवर्तन करते हैं और इस देश के लिए हितकारी विजन पैदा करते हैं। आइए गौर करिए। तो संविधान का अनुच्छेद 93 क्या कह रहा, अरे लोकसभा जल्दी ही चुनेगी, अरे लोकसभा जल्दी ही चुनेगी और अपना एक अध्यक्ष है हाई, अपना एक लोकसभा जल्दी ही चुनेगी, अरे अपना एक अध्यक्ष है। संसद के संचालन में, हाँ संसद के संचालन में जो होगा बहुत ही ज्यादा दक्ष, जो होगा बहुत ही ज्यादा दक्ष। अनुच्छेद
93 से 99 तक संसद के सभी सदस्यों को एक शपथ लेनी पड़ती है। जो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनको शपथ लेनी पड़ती है। और शपथ क्या लेते हैं आप गौर करिए। संसद के सभी सदस्यों को और लेनी होगी एक शपथ, संविधान का करेंगे पालन। ये जब संविधान की शपथ लेकर के जाते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ में संविधान का पालन करूंगा और लोगों को मिले हुए अधिकारों को उन तक पहुंचाऊंगा। संविधान का करेंगे पालन और पकड़ेंगे उसका ही पथ, और पकड़ेंगे उसका ही पथ। ये संविधान में पहुंचने वाले सदस्यों को, सांसदों को शपथ लेनी पड़ती है कि हम जाकर के संविधान के दिए हुए वर्णित मूल्यों की रक्षा करूंगा और जनमानस को मिले हुए अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। आइए, कैसे संविधान में क्या लिखा हुआ, क्या समाहित। संविधान का अनुच्छेद नंबर 102 क्या कह रहा। आप संसद के सदस्य बन गए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर के गए, लेकिन आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है कब। संसद आप जो है, संसद के सदस्य आप कब नहीं रह पाएंगे, आप गौर करिए। अरे संसद नहीं रह पाओगे, सांसद नहीं रह पाओगे यदि गंदी होगी मानसिकता। हो जाए कोई पागल जो या छोड़े देश की नागरिकता। संविधान बताता, समता पाठ पढ़ाता, सबको समझाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा, बने देश होशियार भीम का सपना यही है। बने देश होशियार बाबा का सपना यही है। संविधान का अनुच्छेद 102 क्या कहता कि आप संसद के सदस्य नहीं रह पाएंगे अगर आपकी गंदी मानसिकता है, और अगर कोई पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस जाए, तो संसद का सदस्य नहीं रह सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान का अनुच्छेद 105 क्या कहता है कि जो संसद में चुनकर के सदस्य गए हैं वो जाकर के जनता के हितों की बात पहुंचाएंगे, जिस जनता ने उनको चुनकर के संविधान के अंदर भेजा है। क्या हुआ? और सांसद सदन में बोलेंगे, चुप्पी अपनी तोड़ेंगे,
की आजादी है, नहीं कोई पाबंदी है। और अनुच्छेद 107 क्या कहता, आप इसी में सुनिएगा। संसद बनाएगी बिल, सदन की सहमति है मुश्किल। बिल पास करेंगे राष्ट्रपति, संविधान की सम्मति है स्वीकृति। सबको बताऊंगा, धारा पढ़ाऊंगा, बने देश होशियार, भीम का सपना यही है। सबको समझाऊंगा, धारा पढ़ाऊंगा, बने देश होशियार, भीम का सपना यही है। बने देश होशियार, भीम का सपना यही है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का ये देश निर्माण हो, कैसे बाबा साहब के सपनों का ये देश बने, जब तक इस देश के बच्चे बच्चे को संविधान के बारे में जानकारी नहीं हो जाती। आइए इसी सेवा में लगा हुआ लगातार ये 5वां भाग आप संविधान का सुन रहे। संविधान का अनुच्छेद 105 कह रहा है कि सांसद लोग सदन में जब जाएंगे तो वहाँ अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जाकर के जनता के हितों की बात को रखेंगे। उनके लिए अच्छी विचारों को लेकर के नहीं, उनके अच्छे लिए कानूनों को बना करके लाएंगे जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है। संविधान का 107 अनुच्छेद कहता है कि संसद बिल बनाएगी, नए नए कानून बनाएगी, वो भी सदन की सहमति होगी तभी संभव होगा। अगर सदन की सहमति नहीं है तो कानून नहीं बन पाएगा। जैसे अभी सरकार पिछले दिनों उसका एक वर्तमान समय में उदाहरण, अभी किसान बिल जो बनाए गए थे संतोष भैया, तो सरकार को वापस लेने पड़े क्योंकि सदन की सहमति नहीं थी। तो जब सदन की सहमति नहीं है तो आप कोई बिल, आप कोई कानून बनाएंगे तो जब तक सदन राजी नहीं होगा तब तक आप उसको पूर्ण रूप से आप लागू नहीं कर सकते। तो देश में किसानों ने आंदोलन किया, 2 वर्षों तक आंदोलन चला, किसानों की मेहनत रंग लाई और सरकार को जो बिल था वो वापस करना पड़ा। आइए गौर करिए। तो संसद में ही आता है मंत्रालय। मंत्रालय क्या करता है, मंत्रालय का काम क्या है, आइए गौर करिए। तमाम लोग हमसे गांव में पूछने लगते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। पैसा जो आता है वो मंत्रालय से आता है। मंत्रालय पूरे देश का बजट बनाता है कि देश में किस चीज में क्या क्या खर्चा होगा, ये पूरे साल का बजट मंत्रालय बनाता है और उसके लिए वित्त मंत्री होता है। आइए गौर करिए कि मंत्रालय सरकारी खर्चे का अब पूरा बजट बनाता है। अब वित्त मंत्री फिर सबको संसद में पास कराता है। संविधान का अनुच्छेद 112 कह रहा मंत्रालय सरकारी खर्च का पूरा बजट बनाता है। अब वित्त मंत्री फिर इसको संसद में पास कराता है। मंत्रालय पूरे साल का बजट बनाता है। शिव कुमार, तुम्हारे सब बजट कहाँ भैया, कुछ पता है?
इस देश के गरीबों के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट बनता है। संसद की भाषा क्या होगी? गौर करिए, अनुच्छेद 120 बताता है संसद की भाषा क्या होगी। संसद में होगी प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा। यदि कोई दोनों ना जाने तो बोले अपनी मातृभाषा। संसद में हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा बोली जाएंगी। अगर कोई दोनों भाषा नहीं जानता है, न हिंदी जानता है न अंग्रेजी जानता है, तो उसके लिए वो अपनी जो मातृभाषा उसकी है, जहाँ का वो रहने वाला है, जैसे कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उसको मराठी बोली जाती है, तो वो अपनी मातृभाषा जो उसके यहाँ बोली जाती है उसको वो संसद में बोल सकता है, उसको समझा जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा। वैसे सदन में हिंदी और अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वैश्विक स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है, और इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं का चयन संसद की भाषा के रूप में किया गया। संविधान भी हमारे देश का दो भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। संविधान का अनुच्छेद 121 और 122 क्या कहता है कि किसी जज के बर्ताव पर संसद में ना होगी बहस, संसदीय कार्यवाही पर और जज का नहीं होगा कोई बस। न्यायालय का जज जो सर्वमान्य होता है, महामहिम भी होता है, लेकिन उसका भी बस संसद की कार्यवाही में कोई नहीं चलेगा। ऐसा संविधान का अनुच्छेद 121 और 122 में लिखित रूप से लिखा हुआ है कि जज के पास जो शक्ति है, जो पावर है, उसका प्रयोग संसद की चलती हुई कार्यवाही में किसी प्रकार से वो नहीं कर सकता है। संविधान क्या कहता है, इस देश में क्या चल रहा, ये लगातार आप लोग 4 भागों में सुन चुके हैं। 5वां भाग आप संविधान का सुन रहे हैं राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से, जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे बड़े भाई शिव कुमार कुशवाहा जी। और ये संविधान जन जन तक पहुँचे, ये हमारी इच्छा है, ताकि लोग संविधान के बारे में जानें, जिसका पहला भाग आप लोगों ने बहुत सराहा और लगभग जिसको 2 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरे देश में देख चुके हैं। हमारे पास हजारों की संख्या में जिसके कमेंट आए हुए हैं, सभी लोगों के कमेंटों का जवाब हम नहीं दे सकता हूं, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप अपना सहयोग, स्नेह और प्यार इसी तरीके से, ये आपका अपना आनंदराज हरदोई चैनल है, इसको आप आगे बढ़ाने का काम निरंतर करते रहिए। ये इस समाज के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की आवाज़ है आनंदराज हरदोई चैनल। नित हमारा यही प्रयास रहता है कि इस देश के शोषित लोगों को एक नई जानकारी दी जाए। इसलिए आपकी सेवा में संविधान का भाग नंबर 5 आगे जैसी जैसी आप लोगों की मांग आती रहेगी, उसको पूरा करने का हम प्रयास करूंगा। संसद ना चल रही हो, परिस्थिति भी हो विशेष, राष्ट्रपति कानून बनाए और जारी करके अध्यादेश। ये संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है कि जिस समय संसद देश में न चल रही हो, संसद में कोई कार्यवाही न चल रही हो, उस समय परिस्थितियां अगर विशेष हों तो राष्ट्रपति कानून बनाएं और अध्यादेश जारी करें, जिससे वो कार्यवाही चल सके। तो संविधान का अनुच्छेद 123 तक आपने सुना। इसके आगे संविधान का अनुच्छेद 124 आप इसके आगे सुनेंगे। भाग नंबर 6 का आप इंतजार करें और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, लोगों तक भेजने का काम करिए, यही आपसे निवेदन है। समाज हित में अगर हमारा चैनल काम कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय जवान, जय किसान और जय हो इस देश का संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ साधुवाद, धन्यवाद। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचि दुख मागमा। तो बुद्ध का सुमिरन करूं, बाबा साहब के ले लूं नाम को, थोड़ी सी है जिंदगी छोड़ो बुरे सब काम को। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण बंधु, परिवार और समाज को आगे बढ़ाने वाली हमारे समाज की माताएं और बहनें, होनहार नौनिहाल प्यारे कर्णधार भारत के भविष्य, ये आप लोग हमारी आवाज के माध्यम से निरंतर राधे कैसेट स्टूडियो सिमरा चौराहा के माध्यम से आप लोग हमारे लगातार कार्यक्रमों को सुन रहे, देख रहे। आपका अपार सहयोग प्यार हमें मिल रहा। इसी आशा और विश्वास के साथ में निरंतर ये बौद्धिक चर्चा जो आपके बीच में आज इस संविधान कथा भाग नंबर 6, जिसके 5 भागों को आप लोग पूर्व में सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो जाकर के इसके पूर्व के भागों को सुन सकते हैं। तो आइए संविधान कथा भाग नंबर 6 आपकी सेवा में राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पहले के भागों में बता चुका हूं, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी सोच कितनी महान थी, जिन्होंने समाज के लोगों को, हजारों साल से दबे कुचले समाज के लोगों को, शोषित वंचित गरीब पिछड़े इस देश के कैसे बढ़िया जीवन जिए, इसके लिए संविधान में संवैधानिक अधिकार दिए। साथियों, आज़ादी का 74 बरस हम जी चुके हैं, मगर वो मूलभूत सुविधाएं और अधिकार आज भी जो वंचित समाज को नहीं मिल रही, उसकी आवाज़ हम लोग यूट्यूब के माध्यम से लगातार उठाने का प्रयास, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज एक ऐसा माहौल देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा, संविधान एकता, अखंडता, भाईचारा, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना आप पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाने का काम करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। तो उस समय 4 लाइनें हमारे बड़े भैया सुनील कुमार करदम जी, जो जनपद मथुरा से हैं, उन्होंने जो 4 लाइनें लिखी थीं, वो आज यथार्थ रूप से साबित हो रही हैं। उनको आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग गौर करिए, उनको सुनिए, फिर आप लोग आगे सुनिएगा संविधान कथा भाग नंबर 6। तो जिस समय देश में ये परिस्थितियां, आज जो जाति धर्म के नाम पर भेद चल रहा, उस समय कभी हमारे बड़े भैया सुनील कुमार करदम जी की 4 लाइनें आप सुनिएगा कि बाड़ियों से जहर ये उगलने लगे। कुछ लोग इस देश में क्या कर रहे हैं कि बाड़ियों से जहर ये उगलने लगे और सिर फिरे फूलने और फलने लगे। तो देख कर इन बहारों को इतरा रहे, क्या करोगे जो मौसम बदलने लगे, क्या करोगे जो मौसम बदलने लगे कि बाड़ियों से जहर ये उगलने लगे। और ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, इनका कोई जात, इनका कोई धर्म नहीं है। सुनिएगा कि जाति और धर्म की नफरती आग में
और बेवजह गांव जलने लगे कि बेवजह गांव जलने लगे और वाणियों से जहर ये उगलने लगे कि दूसरों को गिराने की चाहत में थे, दूसरों को गिराने की चाहत में थे, पैर अपने ही देखो फिसलने लगे कि पैर अपने ही देखो फिसलने लगे कि बाणियों से जहर ये उगलने लगे कि ना सदा के लिए कैद कर पाओगे, ना सदा के लिए कैद कर पाओगे और तोड़ पिंजर परिंदे निकलने लगे, तोड़ पिंजर परिंदे निकलने लगे कि वाणियों से जहर ये उगलने लगे। आइए इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ में भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 6 आप लोग सुनिएगा। तो संविधान का अनुच्छेद जो आपने पीछे सुना, संविधान अनुच्छेद 124 नंबर क्या कहता है आप लोग सुनिएगा कि पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, न्याय का मंदिर होगा और जजों का कार्यालय होगा। भारत का संविधान अनुच्छेद नंबर 124 का क्या कहता है कि पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो पूरे देश में एक होगा और ये पूरे देश के जो न्याय वंचित लोग हैं उनके लिए न्याय का मंदिर होगा। और तो आप सुन रहे हैं संविधान कथा भाग 6 न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 124 और क्या कहता है कि किसी को अगर जज बनना है, ये पढ़ने लिखने वाले जो छात्र छात्राएं हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए लगातार ये कामयाब संविधान साबित हो रहा है। आइए सुनिएगा कि जज यदि बनना है तुम्हें चाहिए संविधान का ज्ञान और वकील या जज रूप में किया हो पहले काम। जज यदि बनना है तुम्हें चाहे संविधान ज्ञान वकील या जज रूप में किया हो पहले काम। संविधान कहता है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए आपको संविधान का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको संविधान का ज्ञान नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। और वकील आप पहले रह चुके हैं या जज के रूप में आपने काम किया है तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। और क्या कहता है संविधान का 124 अनुच्छेद नंबर सुनिएगा कि इन सभी जजों का चयन सुनो और राष्ट्रपति जी करते हैं। भैया शेखर, इन सभी जजों का चयन सुनो और राष्ट्रपति जी करते हैं। बेटा प्रदीप, इसके लिए दूसरों जजों से सलाह भी वो करते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, सुनिएगा। पद ग्रहण से पहले सब जज करते हैं ये वादा। जब किसी जज की नियुक्ति की जाती है तो संविधान क्या कहता है, और पक्षपात मैं नहीं करूं, रखूं संविधान की मर्यादा। सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनेगा वो संविधान की मर्यादा रखेगा, न्याय के मंदिर को शुद्ध रखेगा। ये वो वादा करता है, शपथ लेता है जज बनने से पहले सर्वोच्च न्यायालय का। आइए गौर करिए, आप लोग सुन रहे हैं न्यायपालिका के बारे में कि जज हो जाए असमर्थ या तोड़े संविधान की हद, संसद करेगी महाभियोग, त्याग ना होगा उसको पद। अगर कोई जज असमर्थ हो जाए काम करने में या संविधान की मर्यादा को भंग कर दे तो ऐसे जज को वो पद जो है जज का छोड़ना पड़ेगा। ऐसा संविधान में प्रावधान है। ये इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को, ये इस देश के शोषित पीड़ित गरीब वंचित लोगों को पता होना चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 131, 132, 133, 134 क्या कहता है, आइए गौर करिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और सबसे अधिक अधिकार, और मसला अपील का हो राज्यों की तकरार। सुप्रीम कोर्ट के पास है सबसे अधिक अधिकार, मसला अपील का हो राज्यों की तकरार। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा अधिकार और पावर है। किसी मामले की अपील हो या राज्यों के बीच में कोई तकरार हो, मतभेद हो, उसको सुलझाने का काम इस देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय करता है। आइए संविधान का अनुच्छेद 141 और 143 क्या कहता है, गौर करिए बेटा प्रदीप। कि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट और नए कानून बनाता है, और कठिन संविधान के मसलों को भी ये ही तो ददा सुलझाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज और भारत का सुप्रीम कोर्ट नए नए कानून बना सकता है, यह अधिकार संविधान ने उसको दिया है। जरूरत पड़ने पर देखो नए कानून बनाता है, कठिन जैसे मसले हों पर यही तो सुलझाता है। आइए आप लोग सुन रहे संविधान के बारे में लगातार लोगों के विचार हमको मिल रहे। इस देश में पढ़े लिखे लोगों को संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोगों को क्या कहा जाए। मैंने जब लोगों से बात किया तो पढ़े लिखे लोगों को ये जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। सबको नहीं लेकिन
चंद लोगों को संविधान के बारे में मालूम है। तो मेरा यह मानना है कि जब तक लोग संविधान के बारे में नहीं जानते, हमें आज़ादी किस चीज़ की मिली, आज़ादी क्या है, इसका मतलब हम कभी जान नहीं सकते। और लगातार इसीलिए हमारे लोगों का शोषण, दमन और अत्याचार होता है कि पूरे भारत देश में एक महालेखा परीक्षक होगा, केंद्र राज्य के खर्चों का ब्यौरा भी उसे रखना होगा। ये संविधान का अनुच्छेद 148 और 149 कहता है। आइए, ये तो न्यायपालिका के बारे में आपने सुना। अब संविधान में कार्यपालिका क्या कहती है आप लोग सुनिएगा। अनुच्छेद 153 से 156 तक क्या समाहित है कि राज्यपाल हर राज्य में सर्वोच्च अधिकारी होगा, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे जानते, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। तो जैसे जिले में जिला अधिकारी सबसे बड़ा है, उसी तरीके से राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल, जिसको हम अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको जवाब देना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये तमाम प्रश्नों के हल आपको मैं देते हुए चल रहा हूं। तो राज्यपाल बनेगा कौन? आइए सुनिएगा। अनुच्छेद 157, 158। राज्यपाल कौन बनेगा कि राज्यपाल जिसे हो बनना होगा कि वो भारत का ही नागरिक हो। राज्यपाल जिसे बनना है, पहली शर्त है वो भारत का ही नागरिक हो। अरे राज्यपाल जिसे बनना हो, बहुत अच्छे, वो भारत का ही नागरिक हो। बहुत अच्छे शेखर, खूब दाया हो। आयु उसकी 35 की हो, आयु उसकी 35 की हो, और अन्य लाभ पद का ना हो। जब कोई राज्य का राज्यपाल बन जाएगा तो उसको बहुत अधिकार मिलेंगे। संविधान कहता है क्या? और राज्यपाल को मिल जाए, और राज्यपाल को मिल जाए भत्ते और विशेष अधिकार, इसके ही साथ में सुन भाई। क्या बात है। इसके ही साथ में सुन भाई, और मुफ्त मकान के हकदार, जब कोई प्रदेश का, राज्य का राज्यपाल बनेगा तो उसको भत्ता और विशेष अधिकार और मुफ्त में रहने के लिए मकान मिलेगा। गौर करिए भाइयों, 159 अनुच्छेद क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के जज से राज्यपाल लेंगे शपथ,
जनता की करेंगे सेवा, अपना रखेंगे संविधान में पथ। अब एक शब्द आ रहा कि जनता की सेवा करेंगे। हम बार बार एक चीज कहा करता हूं, कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते। हम बताता हूं कि 1950 के पहले इस देश में राजतंत्र था, लोग रजवाड़े हुआ करते थे, राजा होते थे। तो जब राजा थे तो राजा बड़ा होता था और प्रजा यानी जनता जो थी वो उसका आदेश का पालन करती थी, जनता छोटी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ तो इस देश में जनता को मालिक बनाया गया और जितने भी लोग हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर। कोई एसपी हो, कोई डीएम हो, कोई कप्तान हो, ये सब जनता के सेवक हैं। उसी तरह राज्यपाल भी जनता की सेवक। ये बात इस देश की जनता नहीं जानती, ये जानेगी कब? जब इस देश का संविधान पढ़ेगी तब। संविधान का अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि आपराधिक मामलों में राज्यपाल रखते हैं शक्ति, दोषी की कम करें सजा या फिर दंड से दे दें मुक्ति। कोई अगर बहुत बड़ा कैदी है, मुजरिम है, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि या उसकी सजा को कम कर दे या उसको बिल्कुल सजा से मुक्त कर दे। इसका अधिकार केवल राज्यपाल के पास है। आइए गौर करिए कि राज्यपाल बुद्धि अनुसार और करेंगे कार्य निर्वाह। संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है, सुनिएगा। राज्यपाल बुद्धि अनुसार करेंगे कार्य निर्वाह और मामलों में लेंगे मंत्री परिषद सलाह। राज्यपाल अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे और मामला अगर कोई फंसता है तो मंत्री परिषद की सलाह लेंगे। 164 संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? एक एक अनुच्छेद आपके बीच में रख रहा हूं, जो भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 है, जिसका भाग नंबर 1 में मैंने जिक्र किया है कि आप तक पहुंचाने का मैं ये भागों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गवर्नर साहब ही करेंगे सीएम की नियुक्ति और फिर उनकी सलाह पर होगी मंत्रियों की नियुक्ति। कोई आपसे पूछता है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो जवाब है गवर्नर जो राज्य का राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है उसकी पद की, और उसी के सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है। 164 अनुच्छेद और क्या कहता है कि राज्य के पूरे मंत्रियों की संख्या देखो निर्धारित होगी। राज्य के देखो मंत्रियों की संख्या निर्धारित होगी। एमएलए की संख्या क्या ये केवल 15% होगी। राज्य मंत्रियों की शपथ संविधान के प्रति होगी। 164 अनुच्छेद और क्या बता रहा बेटा प्रदीप? राज्य मंत्रियों की ये शपथ संविधान के प्रति होगी। फिर सुनिएगा लोगों, इस देश की जनता मालिक है या आनंद राज? तुम्हें चेता रहा है, जाग जाओ इस देश के लोगों।
सारी जनता की सेवा करेंगे और पक्षपात से रहित होगी। मंत्री लोगों की गोपनीयता देखो शपथ लेनी होगी। कुछ विषयों की जानकारी बस गुप्त इन्हें रखनी होगी। आप सुन रहे अनुच्छेद 164। राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, कानूनी विषयों पर होगा वो आधिकारिक वक्ता। 165 अनुच्छेद कह रहा, संविधान का 166 167 अनुच्छेद नंबर क्या कह रहा? राज्य की कार्यवाही होगी राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे उनको अपने काम से। राज्य की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से चलेगी और मुख्यमंत्री जो काम करेंगे वो राज्यपाल को अवगत कराएंगे। ये संविधान का अनुच्छेद 166 और 167 कह रहा है। अब आप सुनिएगा विधानमंडल, जिसको कहते हैं विधानसभा। संविधान का अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि भारत के सब राज्यों में जितने भी भारत के राज्य हैं उन सब में एक विधानसभा का मुख्य सदन होगा। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का लखनऊ में विधानसभा है, उसी तरीके से हर राज्य में एक विधानसभा का सदन होगा। गौर करिए कि भारत के सब राज्यों में विधानसभा एक मुख्य सदन। भारत के सब राज्यों में विधानसभा है एक सदन। कुछ में अतिरिक्त भी होगा विधान परिषद का ये गठन। सब राज्यों में विधानसभा का एक मुख्य सदन होगा और इसके अलावा विधान परिषद का गठन भी विधानमंडल में होगा। 170 अनुच्छेद क्या कहता है कि विधानसभा में होगा जनसंख्या का सही अनुपात, ताकि हर समाज के लोग रखें अपनी पूरी बात। विधानसभा में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, जाति वर्ग के लोग रहते हैं, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि सारे लोग अपने समाज के हक अधिकार की बात को रखें। ये संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है। अब विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, यानी जिसको एमएलए कहते हैं, गांव घर के लोग भी जानते हैं एमएलए के बारे में, तो अगर आपको एमएलए बनना है, विधायक बनना है, तो उसके लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। और विधायक बनना क्यों है सुनिएगा कि उम्र यदि 25 की हो, मन में हो सेवा का भाव, एमएलए बनने हेतु लड़ सकते हो आप चुनाव। अगर मन में जनता की सेवा करने का भाव है तो आप विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिखित रूप से आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 173 अनुच्छेद क्या कहता है कि संविधान के प्रति रखनी होगी हर सदस्य को निष्ठा, को भारत मेरा अखंड रहे और ऊंची रहे प्रतिष्ठा। बार बार एक शब्द आ रहा, संविधान के प्रति आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी, यानी संविधान की मर्यादा को आप भंग नहीं करेंगे। जैसे कोई
संविधान को चौराहे पर फूंक रहा है, कोई संसद के सामने जला रहा है, तो ये संविधान की मर्यादा को भंग करना है, ये देशद्रोह जैसा काम है, ये आपराधिक काम है। कि विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सभा का संचालन, हर दल रखे अपनी बात हो लेकिन नियमों का पालन। विधानसभा में एक विधानसभा का अध्यक्ष बैठेगा जिसको स्पीकर बोलते हैं। वो सारे जो यहाँ से चुनकर के जनप्रतिनिधि जाते हैं, जो विधायक जाते हैं, वो जाकर के अपनी अपनी बात को वहाँ विधानसभा में रखते हैं। लेकिन तमाम तो आजकल ऐसे चुनकर चले जाते हैं, उनको बोलने से कोई मतलब ही नहीं, गैर हाजिर रहते हैं। तो इसलिए ये हो रहा क्योंकि इस देश की जनता जो है भाइयों, वो गूंगी और अंधी और बहरी बनी बैठी है। उस संविधान के बारे में जानती ही नहीं कि संविधान क्या कह रहा। संविधान में लिखा कुछ और इस देश में बेईमान लोग चला रहे कुछ और। गौर करिए। तो संविधान का अनुच्छेद 194 क्या कहता है, सुनिएगा। कि सदन में हर एक सदस्य, कि सदन में हर एक सदस्य पर अपनी बात कह सकता है और अपनी बात कह सकता है। सदन में हर एक सदस्य और अपनी बात कह सकता है। बेखौफ निडर होगा विचार, बेखौफ निडर होगा विचार, तब भी ये व्यक्त कर सकता है भैया, तब भी व्यक्त कर सकता है। सदन के सदस्यों का वेतन कौन तय करेगा? और सदन सदस्यों का वेतन, क्या बात है। और तय ये भाई कर सकता है। अगर जरूरत पड़े कभी, हाँ अगर जरूरत पड़े कभी तो बढ़ोतरी कर सकता है भैया, बढ़ोतरी कर सकता है। क्या बात है। और सुनिएगा भाइयों, अनुच्छेद 196 क्या कह रहा? विधानसभा राज्य का बिल भी पारित कर सकती है, लेकिन कब? और विधानसभा और राज्य का बिल भी और पास भाई कर सकती है। उस पर राज्यपाल द्वारा, हाँ उस पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति भी ले सकती है, स्वीकृति भी ले सकती है। इस भाव से अनुच्छेद संविधान का 200 क्या कह रहा? राज्यपाल सहमत होने पर अपनी मुहर लगाएंगे और बिल में कुछ भी यदि गड़बड़ है तो राष्ट्रपति को बताएंगे। अगर कोई बिल विधानसभा में पारित होता है तो राज्यपाल जब सहमत होगा तो अपनी मुहर लगाएगा, वो पास होगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो जाकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बताएगा कि इस बिल में क्या कमी है,
संविधान का अनुच्छेद 200 और क्या कहता है कि विधानसभा बना सकती है राज्य के लिए कानून, जिससे राज्य का हित हो और जनता को मिले सुकून। बार बार शब्द आ रहा जनता जनता जनता, और हम बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश की जनता मालिक है, बाकी सब सेवक हैं, बाकी सब नौकर हैं। जब तक इस देश की जनता ये नहीं मानेगी, ये नहीं समझेगी, ये नहीं जानेगी कि हम मालिक हैं, हमारी कमाई से देश चल रहा है, तो घर के गांव देहात में बिना पढ़े लिखे लोग वही तो कहा चाहते तो सरकारी पैसा आए हमारे टिका जाए, सब सरकार दे रहे। अरे भाई सरकार पैसा कहाँ से लाई? ये ननकू रमजानी का पैसा, ये ननकू रमजानी का पैसा। आपने 5 रुपए का साबुन लिया, आपने टैक्स दिया। आपने 1 रुपए का ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए लिया, आपने सरकार को टैक्स दिया। आपने 15 रुपया मीटर का कपड़ा खरीदा, आपने सरकार को टैक्स दिया। और उस टैक्स से सरकार एसपी डीएम को तनख्वाह देती है, वेतन देती है। गौर करिए, ये आनंद राज ऐसा भारत निर्माण करना चाहता है जहां लोग संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। गौर करिए, ये संविधान गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल से नहीं चलता भाइयों। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान से चलता है। कि राज्य बजट बतलाएगा सरकार वार्षिक का खर्चा, योजनाओं के मुद्दों पर फिर होगी सदन में चर्चा। क्या योजना लाना है, क्या खत्म करना है, क्या नहीं बनाना है, इस पर सदन में, विधानसभा में चर्चा करेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं वो। लेकिन देखिए देश की आज हालत क्या हो रही। आप सुन रहे संविधान का अनुच्छेद 202, 203, गौर करिए भाइयों। लेकिन ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, गौर करिए। देश की वर्तमान दशा क्या कह रही, संविधान हम आपको सुना रहा हूं। उस समय 2 लाइनें हमने लिखी थी, गौर करिए। कि देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई, देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई, देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई। कैसे होई सुधार देश का लापरवाह सरकार भई, देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई। और कैसे होई सुधार देश को लापरवाह, कैसे सुधारो भाई। साधुन की बस्ती में हमने देखा तो हमको चोर मिले ज्यादा, निःशुल्क जहां सेवा अंकित वहां रिश्वतखोर मिले ज्यादा। याद रखना भाइयों। और घर घर में दारू बनती जहां दूध की धार बही, और कैसे होए सुधार देश का लापरवाह सरकार भाई। हर छात्र द्रोण बन बैठा है और गुरु बेचारा मौन हुआ। शिव कुमार भाई, हर छात्र द्रोण बन बैठा है और गुरु बेचारा मौन हुआ, और छात्र पास बेनंबर हो गया जब मंत्री जी का फोन हुआ। ना जाने कितने अपराधी घूम रहे, बंदी बेशुमार हुई, कैसे होए सुधार देश का लापरवाह सरकार हुई। भाइयों, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो संविधान गंदा साबित होगा। किसी दीवार पर लिखा था यहां पर पेशाब करना सख्त मना है। प्रदीप, दीवार पर लिखा था यहां पे पेशाब करना सख्त मना है। और पढ़ा लिखा आदमी गया, मैंने दीवार पे पढ़ा लिखा है कि यहां पेशाब करना सख्त मना है। तो बोला करेंगे यही, वही किया। तो शब्द लिखे हुए थे, वो ये संकेत दे रहे थे कि यहां पर पेशाब करना मना है। तो वो शब्द हैं, वो तुमको पकड़ तो नहीं लेंगे, तुमको ढकेल तो नहीं देंगे। वो शब्द हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पेशाब नहीं करना है, यहाँ पर थूकना मना है। तो हुए थूकी ही बदाई क्यों? उसी तरह ये जो संविधान है अपने देश का,
ये शोषित पीड़ित गरीबों के हित के लिए है। लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो उल्टा काम करेगा। आइए गौर करिए, संविधान का अनुच्छेद क्या कह रहा है? 210 कि हिंदी अंग्रेजी स्थानीय होगी सदन की भाषा, कोई न जाने यदि इन्हें बोलेगा वो मातृभाषा। सदन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। अगर कोई हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानता है तो उसकी जो क्षेत्रीय मातृभाषा है वो अपनी भाषा को बोलेगा, कोई रोक टोक नहीं है। आइए गौर करिए भाइयों, आप सुन रहे संविधान का अनुच्छेद 211, 212 क्या कह रहा कि जज के आचरण पर नहीं करेगा सदन बहस, सदन की कार्यवाही पर भी न चले कोर्ट का बस। सदन की कार्यवाही अगर चल रही है तो उसमें कोर्ट भी फेर बदल नहीं कर सकता है, कोई इटबट कोर्ट नहीं कर सकता है, और जज के चरित्र पर सदन बहस नहीं कर सकता है। आइए गौर करिए, 213 अनुच्छेद क्या कह रहा? विधानसभा का न सत्र हो स्थिति हो विशेष, राज्यपाल कानून बनाए और जारी करते अध्यादेश। 213 संविधान का अनुच्छेद कह रहा जो अध्यादेश सदन में बनेगा उसको सदन के द्वारा पास करवाना होगा। अध्यादेश को सदन द्वारा करना होगा पास, वरना बेअसर बीते यदि 1.5 मास। कोई अध्यादेश अगर सदन में बनाया गया कोई नई चीज को लेकर के, तो सदन उसको अगर पास नहीं करता है तो 1.5 महीना बीतने के बाद में, संविधान में प्रावधान है कि 1.5 महीना बीतने के बाद में वो अध्यादेश जो है निष्प्रभावी हो जाएगा, वो फिर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे लोगों को संविधान की जानकारी हो। जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं उनको आप इस संगीत के माध्यम से संविधान सुनाने का, बताने का, जगाने का काम करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में संविधान कथा भाग नंबर 6 आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। इसको सुनिए, अच्छा लगे तो दूसरों लोगों को भेजिए। जागृति का बराबर जो है निरंतर प्रयास जारी रखिए। हम जागे, सब जागे, इस सिद्धांत को अपनाते हुए ये संविधान का भाग 6 आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। सभी को धन्यवाद, आभार, साधुवाद।